वेलकम टू आरआरआर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट हमारा मेथड जो है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द ब्रांच इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। इस मेथड में जो भी हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस हमें पता चलता है बिजनेस का या फिर ब्रांच का, वो हमें ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है, जो हम बनाते हैं कॉस्ट प्राइस पर। It should be carefully noted that all expenses, whether paid by head office or branch, are debited to trading and profit and loss account prepared for the branch। यहाँ पर जो भी हम ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें जो हम डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, या फिर वो पेड किए जाते हों हेड ऑफिस के द्वारा या फिर ब्रांच पे करे, वो डेबिट होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग में। The profit and loss account as disclosed by this account is exactly same that of the branch account prepared according to debtor system। जो हम डेटर सिस्टम में हमारा ब्रांच अकाउंट बनाते हैं उसमें जैसे हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, वैसे ही सेम हमें यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉफिट के बाद या फिर लॉस के बारे में पता चलता है। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन के द्वारा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखें। श्री सुंदर ऑफ बठिंडा हैज़ अ ब्रांच एट मानसा। श्री सुंदर जो बठिंडा का है उसकी ब्रांच है मानसा में। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। यहाँ पर जो हमने गुड्स सेंड किए हैं बठिंडा के श्री सुंदर ने, उसमें उसने अपने कॉस्ट में 20% है जो अपना प्रॉफिट है जो वो ऐड कर फिर बेची हैं। द ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। जो ब्रांच के एक्सपेंसेस थे हेड ऑफिस के द्वारा पे किए गए थे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सप्लाइड बाय ब्रांच प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हमें यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं हमें इसमें से हमें बनाना है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच का। किसकी बुक्स में बनाना है? हेड ऑफिस की बुक्स में बनाना है, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हमें यहाँ पर लेजर अकाउंट्स मीन्स हमें यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिए गए हैं। पहला हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर 12,000, फिर हमें दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 9,000। पहले हम इनको एंट्री करेंगे। इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपनी नोटबुक में बना लें। डेबिट साइड में आप लिखें पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में आप फिर सेम लिखें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हम वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देकर आए थे क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हम यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। किसका है ये ओपनिंग बैलेंस? स्टॉक का है। कितने का था उसका ओपनिंग बैलेंस? 12,000 का था हमारे क्वेश्चन में। ये हमें दिया गया था इनवॉइस प्राइस पर। बट हमने यहाँ पर जब हमारे फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमें दिया गया था कि हमें ब्रांच अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही हमारी चीज़ें हैं जो वो रिकॉर्ड करनी है। तो हम यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पर से स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे हमारे कॉस्ट प्राइस पर। देखें आप कैसे कैलकुलेशन करती हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी गए हैं 12,000। हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। पहले क्वेश्चन वर्किंग नोट में जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। हमारा ओपनिंग स्टॉक था 12,000 का। इसको हम इंटू करेंगे क्योंकि हमें इसकी 100% वैल्यू निकालनी है। और नीचे हम 100 लिखा हुआ है हमारा, उसमें हम ऐड करेंगे हमारा जितने परसेंट प्रॉफिट ऐड था। कितने परसेंट ऐड था? हमारा 20% प्रॉफिट ऐड था, तो हमने 100 में 20% को प्लस कर दिया है, तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 10,000। ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है जो है कॉस्ट प्राइस पर। इसी वाले प्राइस को हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जाकर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे 10,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दी गई थी हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट, हम वो भी लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग अकाउंट। किसका है ये क्लोजिंग अकाउंट? स्टॉक का। स्टॉक भी लिखेंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 9,000 का इनवॉइस प्राइस पर। हम 9,000 को लिखेंगे और फिर उसको इंटू करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 120 से, तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 7,500। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है।
क्वेश्चन में हमें उसके बाद दी गई है हमारी यहाँ पर क्रेडिट सेल्स और फिर उसके बाद है हमारी यहाँ पर कैश सेल्स। हम इन दोनों सेल्स को ऐड कर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स में हम दोनों लिखेंगे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हम इन दोनों का टोटल कर बाहर अमाउंट में लिखेंगे। जो आ रहा है हमारा 20,500 को प्लस कर 8,700 को भी प्लस कर 29,250। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। कितना का है 18,950। जो हमारे यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स हैं और जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिए गए हैं सन्ड्री डेटर्स 31 दिसंबर की, दोनों की ट्रीटमेंट है जो वो हमारे बैलेंस शीट में होगी। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हमारे गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। यहाँ पर 15,000 है। उसके बाद हमें फिर से गुड्स रिसीव हुए हैं जो हमारी ट्रांजिट में है, गुड्स इन ट्रांजिट 1800। हम इन दोनों को ऐड करेंगे अमाउंट को 15,000 को प्लस 1,800। ये गुड्स हैं जो हमें इनवॉइस प्राइस पर ही सेंड की गई हैं। हम 16,800 का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने की गुड्स सेंड की थी उन्होंने 16,800। ये हमारा टोटल कर आ रहा है उन दोनों का, सिंपल गुड्स का और जो गुड्स हमारी ट्रांजिट में है। इस पर हम इंटू करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 120 के साथ। तो हमारी कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू आ रही है यानी कि 14,000। उसके बाद हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे हमारे गुड्स इन ट्रांजिट की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट। 18,000 के हमारे गुड्स इन ट्रांजिट था, उस पर हम इंटू करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 120 के साथ। तो हमारी अमाउंट आ रही है 1,500। कॉस्ट प्राइस पर हम रिकॉर्ड करेंगे सारी गुड्स को, चाहे वो ट्रांजिट में हो, चाहे वो हमें हेड ऑफिस के द्वारा सेंड की गई हो, या फिर ओपनिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग स्टॉक हो। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के एक्सपेंसेस पे किए हैं 5,200 के हैं ये हमारे जाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस। कितने के थे हमारे ब्रांच एक्सपेंसेस 5,200 के। ये ऊपर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, नीचे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। उसका टोटल आ रहा है हमारा 38,250। हम डेबिट साइड में भी इसका टोटल लिखेंगे 38,250। फिर हम इसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी अमाउंट निकालेंगे। हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 14,250। इसको लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट के द्वारा। अब हम यही ग्रॉस प्रॉफिट जो डेबिट में है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके क्रेडिट साइड में। यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 14,250 का। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल में। हम डेबिट साइड में भी इसका टोटल लिखेंगे। और 14,250 में से हम माइनस करेंगे हमारी डेबिट साइड वाली अमाउंट को 5,200 को। तो हमारी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 9,050। इसकी नेम लिखेंगे हम यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट।
यहाँ तक हमारा जो है बैलेंस ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो वो रेडी हो गया है, हमने बना लिया है। अगर आपको इसमें से कोई कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें। ये बहुत सिंपल मेथड है, फाइनल अकाउंट सिस्टम मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड। तब तक आप इस मेथड का रिवाइज करें और आप अपने क्वेश्चन की कमांड अच्छी करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।